नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के नूंह में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। आपको बता दें, अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इलाके में जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल नूंह में हिंसा हुई थी और उसी को देखते हुए इस बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे, सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। नीट यूजी मामले में बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया एक और हलफनामा। निदेशक ने ही डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की थी। आईआईटी मद्रास निदेशक एनटीए गवर्निंग बॉडी के पदेन सदस्य हैं। आईआईटी मद्रास ने 2024 के लिए जेईई एडवांस्ड आयोजित किया था। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, नीट यूजी मामले में ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अब जो है वो हलफनामा दाखिल किया है। निदेशक ने ही डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आईआईटी मद्रास ने 2024 के लिए जेईई आयोजित किया था। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हालांकि एनटीए के मुख्य कार्य प्रबंध समिति द्वारा किए जाते हैं। गवर्निंग बॉडी की भूमिका केवल नीतिगत मामलों में होती है। आईआईटी निदेशक ने गवर्निंग बॉडी की बैठकों में भाग लेने के लिए एक अन्य प्रोफेसर को नामित किया था। ये भी तमाम जानकारी जो है वो इस हलफनामे में दी गई है। तो देखिए, नीट पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर नीट कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा विवाद को लेकर घमासान मचा है। विवादों में घिरी नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि परीक्षा के बाद एनटीए की तरफ से जारी परिणाम को लेकर घोटाले के आरोप हैं। इससे पेपर लीक और सही नंबर नहीं मिलने के आरोप हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से राज्य और प्रत्येक सेंटर के आधार पर रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर डालने और बिहार ईओयू की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा कि स्टूडेंट्स की पहचान गोपनीय रखी जाए, रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग जारी किए जाएं। जिसके बाद एनटीए ने राज्य के हिसाब के रिजल्ट, जिसमें भी कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनटीए ने नीट यूजी 2024 परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट 20 जुलाई को जारी कर दिया। खास बात यह है कि विवादित सेंटरों के किसी भी छात्र को रिवाइज्ड में 700 नंबर नहीं मिले हैं, जबकि पिछली बार जारी हुए रिजल्ट में इन्हीं सेंटरों के छात्रों को 720 अंक मिले थे। नीट यूजी परीक्षा में विवाद 67 छात्रों के टॉप करने को लेकर शुरू हुआ था। 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें 67 टॉपर्स थे। टॉप करने वाले सभी 67 छात्रों ने 720 में 720 नंबर हासिल किए थे, जिसको लेकर बवाल मच गया था। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट में टॉपर 6 छात्रों ने नीट परीक्षा हरियाणा के झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल में दी थी। इसी सेंटर से 2 छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें 718 और 719 नंबर मिले थे। वहीं रिवाइज्ड रिजल्ट में इस सेंटर के 494 छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें से 500 से ऊपर 33 छात्र हैं। वहीं 600 से ऊपर 8 बच्चे हैं। ऐसा ही हाल झारखंड का रहा। यहाँ के एक स्कूल के 22 छात्रों को 600 से ज्यादा नंबर है। किसी को भी 700 से ऊपर नंबर नहीं मिल सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इससे पहले जारी हुए रिजल्ट में टॉपर्स कैसे बन गए थे। आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में करीब 24 लाख बच्चे बैठे थे। परीक्षा आयोजित होने के बाद जब रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, तो पेपर लीक मामले में इस परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने दोबारा परीक्षा के लिए ठोस आधार को जरूरत बताया। कोर्ट ने कहा कि 23 लाख में सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा। इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराए जाने के आदेश नहीं दे सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एक बार इस पूरे मामले में सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज की सुनवाई में क्या कुछ अहम निकल कर आता है। तो इसी के साथ ही ये बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि नीट यूजी मामले में आपको बता दें कि अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल कर दिया है। तो हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। आशीष, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, नीट यूजी मामला जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल कर दिया है। देखिए, ये एडिशनल एफिडेविट है जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो एनटीए की तरफ से दाखिल किया गया था। दरअसल आईआईटी मद्रास के निर्देशक के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का एनटीए ने इस अपने रिटन एफिडेविट में खंडन किया है। निर्देशक ने ही डेटा एनालिसिस रिपोर्ट जो थी वो तैयार की थी। इसके अलावा एनटीए का ये कहना है कि किसी विशेष वर्ष में जेईई एडवांस आयोजित करने वाले आईआईटी निर्देशक एनटीए गवर्नर बॉडी के जो पदेन होते हैं वो सदस्य होते हैं। आईआईटी मद्रास ने 2024 के लिए जेईई आयोजित किया था। हालांकि एनटीए के मुख्य कार्य प्रबंधक समिति द्वारा किए जाते हैं। गवर्निंग बॉडी की भूमिका केवल नीतिगत मामलों में होती है। आईटी निर्देशक ने गवर्निंग बॉडी की बैठकों में भाग लेने के लिए एक अन्य प्रोफेसर को नामांकित किया था और नामित व्यक्ति ने दिसंबर 2023 में अंतिम बैठक में भाग लिया था। इतना ही नहीं, एनटीए ने अपने रिस्पांस में यह भी कहा है कि रिपोर्ट बनाने वाले आईटी निर्देशक ने दिसंबर 2022 के बाद किसी भी एनटीए आम सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। तो एनटीए की तरफ से ये क्लेरिफाई किया गया है, जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसको रिटन एफिडेविट में उनकी तरफ से इस बात को बताया गया है और आरोपों का खंडन किया गया है। स्वाति, जो आज की सुनवाई है, ये सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। वो सुनवाई अहम इसलिए होने वाली है क्योंकि जुलाई के चौथे हफ्ते से जो नीट के जो दाखिले हैं वो शुरू हो जाएंगे और आज की सुनवाई के बाद अदालत में ये तय हो जाएगा कि ये जो दाखिले हैं यानी काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू की जाएगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शनिवार को दोपहर 12 बजे एक डिटेल जो रिजल्ट था वो घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस परीक्षा केंद्र में जो छात्र वहां पर बैठे थे यानी सम्मिलित हुए थे उनको कितने मार्क्स मिले हैं। तो एनटीए की तरफ से सारी क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई के बाद क्या इस विवाद का अंत हो जाता है या फिर एक नई शुरुआत होती है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि हर बार सुनवाई के दौरान हम यही कहते हैं कि क्या आज अंतिम फैसला इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है, क्योंकि लाखों छात्र हैं जो लगातार कोर्ट पर नजरें टिकाए बैठे हुए हैं कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला सामने निकल कर आता है इस पूरे मामले को लेकर। जाहिर तौर पर क्योंकि 24 लाख जो छात्र हैं, 23,33,841 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया और 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा के फॉर्म भरे थे और 1,08,000 ऐसे छात्र हैं जिनको दाखिला मिलेगा। तो जाहिर तौर पर जो बाकी बचे छात्र हैं वो इसी उम्मीद में हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है। लेकिन ये भी देखना होगा कि आरोप लगाने वाले जो छात्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी संख्या काफी कम है। 131 छात्रों की तरफ से ही अलग अलग पिटीशन फाइल की गई है, लेकिन 254 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये मांग भी की है कि इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए। एनटीए की तरफ से सारी डिटेल दे दी गई है, लेकिन नजर इस बात पे भी रहेगी कि सीबीआई की तरफ से जो तीसरा स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है, चूंकि ये स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सील बंद लिफाफे में फाइल किया गया है, तो अदालत में जब आज इस बाबत भी सुनवाई होगी तब अदालत क्या कहता है पूरी जांच रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।